नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पैंथर के भयानक सफर में स्वागत है। चलते हैं आज के भयानक हादसे की ओर। मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, उस हादसे ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। एक ऐसी रात जिसके बाद मैं महीनों तक ट्रेन की सीटी सुनकर डर जाता था। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक पुराने रेलवे स्टेशन की, जो फिलहाल तो बंद हो चुका है, लेकिन कहते हैं कुछ आवाजें अब भी वहां गूंजती हैं। वो भयानक रात के करीब 12:20 थे। बारिश थोड़ी देर पहले ही रुकी थी। चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ थी और अजीब सी गंध फैली हुई थी। मैं अपने कैमरे के साथ पुराने रास्तों की वीडियो शूट कर रहा था, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए। स्थानीय लोगों ने मना किया था। बोले, भाई रात में उस तरफ मत जाना, वहां की पटरियों पर कुछ ठीक नहीं है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे भूत प्रेत कुछ नहीं होते भाई, कैमरा है मेरे पास, सब रिकॉर्ड कर लूंगा। इतना कहकर मैं उस जगह के लिए निकल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे मैं उस पुराने स्टेशन की तरफ बढ़ रहा था, अंधेरा और गहराता जा रहा था। दूर से बिजली की लाइनें चमक रही थीं और टूटी हुई प्लेटफॉर्म की बेंच पर कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। मैंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा। मैंने खुद को समझाया। स्टेशन पर किसी का नामो निशान नहीं था। सिर्फ हवा चल रही थी जो पुराने टीन की छत को कर्कश आवाज में हिला रही थी। एक पुराना बोर्ड लटका हुआ था, सतवारा जंक्शन, जिसके अक्षर आधे मिट चुके थे। मैंने कैमरा ऑन किया, ट्राइपॉड लगाया और बोलना शुरू किया। यह स्टेशन 1998 में बंद हुआ था। कहा जाता है कि यहाँ आखिरी ट्रेन को 25 साल पहले देखा था और ये बजते ट्रेन यहीं से गायब हो गई। इतना कहते ही पीछे से धीमी सी ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने तुरंत कैमरा घुमाया, पर वहां कुछ नहीं था, बस हवा थी और पटरी पर पड़ा पुराना सामान, कुछ जंग लगे टिन, एक टूटी लालटेन। मैंने टाइम देखा, 12:47 रात के। मैं उस आवाज के बारे में ही सोच रहा, क्योंकि यहाँ कोई ट्रेन नहीं चलती। फिर वो आवाज दोबारा आई, धीरे धीरे, जैसे कोई इंजन बहुत दूर से चल रहा हो। पटरी कांपने लगी, हल्का सा कंपन जो मेरे पैरों के नीचे महसूस हो रहा था। मैं नीचे झुका, कैमरा जमीन पर फोकस किया। पटरी सच में हल्के हल्के हिल रही थी। मेरा दिल अब तेज धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, शायद कोई मालगाड़ी गुजर रही होगी। पर फिर ध्यान आया, ट्रैक के दोनों छोर पर मिट्टी जमा थी, घास उग चुकी थी। यहाँ कोई ट्रेन आ ही नहीं सकती। तभी एक ठंडी हवा चली और मेरे कैमरे की स्क्रीन ब्लैंक हो गई। मैंने कैमरा उठाया और कैमरे में देखा, पटरी पर कोई सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। तब मुझे पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ धुआं और बारिश की हल्की बूंदें। मैं ये सब देखकर पूरा कांप रहा था, पर मैं कैमरा बंद नहीं करना चाहता था। मैंने कैमरे में फिर से देखा, वो औरत धीरे धीरे मेरे करीब आती दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा हटाया, वहां कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैंने कैमरे को नीचे रखा और धीरे धीरे पटरी की तरफ बढ़ा। तभी अचानक पीछे से किसी ने बहुत धीरे कहा, मत जा उस तरफ। मैंने पलट कर देखा। स्टेशन मास्टर के पुराने कमरे की खिड़की के पीछे कोई बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे हुए यूनिफॉर्म में, हाथ में लाल लैंप लिए। मैं चौंक गया। मैंने डरते हुए पूछा, यहाँ तो कोई नहीं रहता, आप कौन हो? वो बस मुस्कुराए और बोले, तूने जो सीटी सुनी वो आखिरी ट्रेन की है। उस रात भी ऐसा ही हुआ था, बारिश थी और वही पटरी नंबर 3। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ था उस रात? वो धीरे से बोला, ट्रेन नहीं पहुंची, सब गायब हो गए। और अब जो भी यहाँ रुकता है वो उस सफर का हिस्सा बन जाता है और वो भी उस ट्रेन के साथ गायब हो जाता है। इतना कहकर उसने लैंप नीचे किया। तभी मेरी आंख खुली की खुली रह गई, क्योंकि उसके पैर नहीं थे। मैं वहां से पूरी ताकत भागा। बारिश फिर से तेज हो गई थी। हवा में अजीब सी गंध थी। अचानक दूर से रोशनी दिखाई दी, एक ट्रेन की हेडलाइट। वो सच में आ रही थी पटरी नंबर 3 पर। मैंने चिल्लाया, यह कैसे मुमकिन है? यहाँ तो लाइन बंद है। ट्रेन पास आती गई। उसकी खिड़कियों से धुआं निकल रहा था, जैसे किसी पुरानी स्टीम इंजन की आवाज हो, लेकिन अंदर बैठे लोग सबके सफेद भयानक चेहरे थे। मैं सन्न रह गया। ट्रेन मेरी तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं पटरी से हटना चाहता था, पर पैर जम गए थे। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे से खींच रहा हो, जैसे पटरी ने मुझे पकड़ लिया हो। मैं जोर से चिल्लाया। तभी ट्रेन मेरे सामने आ गई और फिर अचानक वो गायब हो गई। सिर्फ धुआं और सन्नाटा, और मैं जमीन पर गिर पड़ा। जब आंख खुली, सूरज निकल चुका था। पास में कुछ लोग खड़े थे। एक पुलिस वाला बोला, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? ये इलाका तो 20 साल से बंद है। मैंने थरथराती आवाज में कहा, रात में ट्रेन आई थी, मैं वीडियो शूट कर रहा था। वो हंस पड़ा, कौन सी ट्रेन? यहाँ 1998 के बाद कोई ट्रेन नहीं आई बे। उस रात पूरी ट्रेन कहाँ गई? ये हादसा आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। उस हादसे में स्टेशन मास्टर और उसकी औरत भी मारी गई। उसी रात से इधर कोई नहीं आता। मैंने कांपते हुए कैमरा निकाला। उसमें जो फुटेज थी उसे देखकर सबके चेहरे पीले पड़ गए। वीडियो में वो ट्रेन दिख रही थी, धुआं, सफेद साड़ी वाली औरत और पटरी पर खड़ा वो बूढ़ा स्टेशन मास्टर।
और वो उसी तरह गायब हो गए जैसे 1998 में हुई थे। इस घटना को 3 साल हो गए हैं। मैं अब भी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कभी रेलवे स्टेशन के पास नहीं जाता। लेकिन कभी कभी मुझे वो ट्रेन की आवाज़ आती है, जैसे आखिरी ट्रेन अभी भी चल रही हो, किसी और को अपने सफ़र में लेने के लिए। और शायद अगली बार टिकट मेरा ही हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले भयानक हादसे में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।